अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप को हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पिछले राइटर्स मुकम्मल हो चुके हैं, कैंटरबरी टेल्स, अरिस्टोटल और हमने लास्ट टाइम जो किया है वो है पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन की। मैंने काफ़ी बीच में शॉर्ट्स में ग्रामर भी अपलोड की हुई है, आप उसको भी देखें जाके, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मज़ीद अगर अपलोड करनी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये ग्रामर अपलोड करने वाली है, तो मैं इंशाल्लाह उसको भी अपलोड कर दूँगी। और अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है अलेक्जेंडर पोप का। अलेक्जेंडर पोप का आज हम बायोग्राफी करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आज हम अलेक्जेंडर पोप की बायोग्राफी करते हैं। अलेक्जेंडर पोप जो 1688 में लंदन में पैदा हुए। उनके फादर जो थे वो ताजर थे, ट्रेडर थे और रोमन कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। उस वक्त की पार्लियामेंट के पास करदा कानून के मुताबिक चूँकि रोमन कैथोलिक लोगों पर लंदन शहर और उसके 10 मील गिरदोनवा में रहने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, तो इसलिए पोप को ना और उनकी फैमिली को लंदन छोड़कर जाना पड़ा और अगले कई सालों तक वो कभी कहीं तो कभी कहीं दर बदर रहे। फिर आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप को बचपन में उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, टीबी जिसको कहते हैं। फिर जो उनकी बीमारी थी वो उसकी ना जो ग्रोथ थी ना उनकी बॉडी की वो रुक गई थी और वो बिल्कुल छोटे से कद के रह गए थे। और फिर वो उसी ही बीमारी की वजह से वो मुकम्मल तौर पर माजूर भी हो गए थे, मुस्तकिल तौर पे। फिर अब सारी जो लाइफ थी पोप की वो मुख्तलिफ जो थी, उनको ना कोई प्रॉब्लम रहता था, कभी कुछ तो कभी कुछ। फिर आगे हम देखते हैं पोप की स्टडी को कि पोप ने क्या स्टडी किया और फिर पोप ने क्या लिटरेचर लिखा। तो अलेक्जेंडर पोप ने ख़ुद को ना शुरू से ही यंग दौर में उन्होंने अपने आप को ना बिज़ी कर लिया था स्टडी में। हालांकि उनकी जो सेहत थी वो ज़्यादा देर उनको करने तो नहीं देती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि वो ज़्यादा टाइम स्टडी में गुजारेंगे। फिर अब आगे देखते हैं पोप के स्कूल का ज़माना, उनके स्कूल में क्या था उनका टाइम। पोप स्कूल के ज़माने में मॉक और मीटर तहरीरें लिखा करते थे, वो उनके चैम्पियन थे। और एक टीचर पर मॉक लिखने पर उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। इब्तदाई उम्र में फिर वो विल्स कॉफ़ी हाउस में जो मशहूर शायर ड्राइडन थे उनके हलके में काफ़ी पहचाने जाते थे और फिर अपनी शायरी में वो ड्राइडन से भी मदद लेते थे। कई साल तक वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इंग्लिश, फ्रांसीस, लातीनी इन सब शायरों का मुतालिया किया करते थे और एक अतालवी ज़ुबान उसका भी मुतालिया किया करते थे। अगरचा मामूली अरसे के लिए फ़्रांसीसी और अतालवी ज़ुबान सीखने के लिए उन्होंने कुछ लोगों से मदद भी ली, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो पोइटर्स थे ना, पोइट्स जो थे उनको अच्छी तरह स्टडी करके और उनकी जो लैंग्वेजेस थी वो सीख ली थी। फिर 1709 में वो जब 19 ईयर्स के थे तो उन्होंने पेस्टोरल्स के उन्वान के तौर पर अपनी पहली नज़में पब्लिश की थी। फिर 1711 में जो क्रिटिसिज्म ऐसे शाया हुआ था, शाया किया उन्होंने, क्रिटिसिज्म पे जो ऐसे शाया किया, पब्लिश किया उसको। फिर 1712 में वो
काफ़ी फैमिली के और कैथोलिक के झगड़ों को करीब कैथोलिक और रोमन जो जो थे ना, कैथोलिक और रोमन कैथोलिक, उनके झगड़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक कैंटो लिखी। कैंटो और मतलब कि जो रोमन कैथोलिक थे ना, उनके आपस में कोई डिस्प्यूट्स थे कैथोलिक फैमिलीज़ के, दो कैथोलिक फैमिलीज़ के आपस में डिस्प्यूट्स थे। तो उनके जो डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ना रेप ऑफ द लॉ लिखी और वो कैंटोज़ में लिखी, ठीक है। उनका पहला वर्जन जो था वो जब पब्लिश हुआ तो उसका ज़्यादा मशहूर जो वर्जन था वो 2 कैंटोस में मशहूर हुआ। फिर जो दूसरा वर्जन उन्होंने लिखा वो उन्होंने 5 कैंटोस पे लिखा, जिसमें मॉक एपिक का काफ़ी तफसील से जिक्र किया गया है। फिर ये 2 साल बाद इनका ना ये पब्लिश हुआ था। फिर 1713 में ऑगस्टिन एज के आइडियल और तस्वीर पर मबनी अपनी मोहब्बत से शदीद, वतन से मोहब्बत शदीद थी उनको, तो ऑगस्टिन एज में उन्होंने एक नज़म लिखी थी, वो थी विंडसर फॉरेस्ट। वो भी बहुत पैट्रियटिज़म की बुनियाद पर उन्होंने लिखी थी। अब जो उनकी बाकी ज़िंदगी थी वो ख़ुसूसन जो थी वो रॉबर्ट जो थे वालपुल, उनको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उनको उन्होंने अपनी शायरी में क्रिटिसाइज़ किया, अपने वर्क में क्रिटिसाइज़ किया। फिर पोप ने क्या किया कि 6 इयर्स तक होमर की जो किताब आइलेट थी उसका ना ट्रांसलेशन किया था उन्होंने 1714 से लेके 1720 तक। फिर उस तर्जमे को जब उन्होंने पब्लिश किया तो इतनी ज़्यादा उनकी जो आमदनी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उससे उसको काफ़ी बेनिफिट मिला उनको। तो वो इस तरह से वो इंग्लैंड के ना पहले अदबी शख्स बन गए थे और अच्छे अदबी शख्स बन गए थे, लिटरेरी पर्सन बन चुके थे वो। उन्होंने अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी क्रिएशन की थी, काफ़ी क्रिएशन, ठीक है। देखिए मेहनत तो इंसान मेहनत करेगा तो मकाम तो पा ही लेगा। तो पोप ने भी मकाम पा लिया जब उन्होंने होमर की किताब, होमर की बुक को, आइलाइड को उसका ट्रांसलेशन किया। फिर अब आगे देखते हैं, शायरी के अलावा पोप को दीगर आर्ट्स में भी दिलचस्पी थी, कॉपी करने में, ट्रांसलेशन करने में, एडिटिंग करने में, लिटरेरी जो निकात था उसको देखने में और लिटरेरी चीज़ें लिखने में, और जो नेचुरल सीन्स है ना उनके बारे में काफ़ी उनको उनको वो बहुत अच्छे तरीके से लिटरेचर में लिखते थे। और वो यही उनकी वजह थी कि उनके काम को दूसरे फ़नून की तकनीकी और इस्लाहात लफ्ज़ी तस्वीरें और इशारे किनारे भी मिलते थे। मतलब कि उनके जो काम को ना सराहा जाता था, उनके काम को बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता था, अप्रिशिएट किया जाता था, एम्ब्रेस किया जाता था। ताहम ये अलग बात है कि वो शायर से जो वो पोइट से ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर से एक एडिटर बनने पर खुश नहीं थे बिल्कुल भी। आगे हम देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन, जो उनकी लास्ट डेज़ हैं, और लास्ट डेज़ में उन्होंने क्या क्या लिखा। वो पहले तो बहुत ही पॉपुलर शायर की हैसियत, पॉपुलर पोइट की हैसियत से और बहुत ही डिफरेंट पोइट की हैसियत से पहचाने जाने लगे थे। उनको बहुत ज़्यादा 18th सेंचुरी में रिस्पेक्ट मिली थी। फिर 19th सेंचुरी में उन्होंने एक रोमानवी तहरीक की थी और जो रोमांटिसिज्म के शायरों पे उनको ना उन्होंने चैलेंज किया था, जो जब लॉर्ड ब्रायन थे, ठीक है। और इसमें
पोप को ना लॉर्ड ब्रायन की तरफ से एक खिताब मिला था, वो था द मॉरल पोइट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन एंड नेशनल पोइट ऑफ मैनकाइंड। बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिली थी इस लाइन से, इस खिताब से। जब फिर 19th सेंचुरी के बाद पोप जो थे वो तेज़ी से उनकी ना जो फेमस जो शोहरत थी वो नीचे आती जा रही थी, और वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी। और मैथ्यू आर्नल्ड ने ये कहा कि हमारे जो शायर पोप और ड्राइडन है ना, वो इतने ज़्यादा अच्छे शायर नहीं हैं। उन्होंने ये कहा था कि वो जो है ना वो अच्छी शायरी करते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था। फिर 20th सेंचुरी के जब लास्ट हिस्सा था तो पोप को ना दोबारा से उनको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई थी। अब जो आखिरी साल हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो कमज़ोर हो गए थे, और बहुत ज़्यादा उनको ना हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुके थे। अब फिर उनकी 30th मई को उनकी डेथ हो गई थी 1774 में। ये थे पोप अलेक्जेंडर पोप और उनकी पोएम रेप ऑफ द लॉक। आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, रेप ऑफ द लॉक का तमाम कैंटोस को इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर हम इम्पॉर्टेंट लाइन्स भी पढ़ेंगे। फिर हम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये था पोप की बायोग्राफी, आप इसको नोट कर लें। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डेट्स भी पूछी जाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बायोग्राफीज भी पूछी जाती हैं। हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आप अपने हिसाब से बायोग्राफीज भी तैयार कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये थे अलेक्जेंडर पोप और उनकी बायोग्राफी। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है रेप ऑफ द लॉक, उनकी जो हम लिटरेचर में पढ़ रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन और उनकी कैंटोस का इंट्रोडक्शन करेंगे।